हेलो एवरीवन। आपके अपने ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक यूट्यूब पे आपको हम फ्री पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, आपका उसमें कुछ केवल डाटा लग रहा है और देखने का समय लग रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी डीएलएड की यानी कि बीटीसी की सभी कक्षाएं धीरे धीरे अब फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर धीरे धीरे समापन की ओर है। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट कर दिए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोजनल। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि आता तो है सबको, लेकिन वह भूलता बहुत तेज है। ठीक है, देखिए यहाँ से हम आपका पहला हेडिंग इसमें डाले हैं, अनुपात और समानुपात। यानी कि अनुपात क्या कहलाता है, सीधे भाषा में आप जान लीजिए कि अनुपात दो समान राशियों का वह संबंध है, यानी कि दो समान राशियों का वह संबंध है जैसे वह यह व्यक्त करता है कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितने बार आई है। ठीक है ना, तो वही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। यहां से देखिए अनुपात का हम कुछ दूसरा डेफिनेशन लिखे हैं। कह रहा है कि यदि ए तथा बी दो दो सजातीय अर्थात समान प्रकार की राशि हो, ठीक, और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बी बराबर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो यह भागफल ए बटे बी को ए और बी का अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। एक बार आप यहां से देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसको जब हम व्यक्त करते हैं तो ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, ए अनुपात बी। ठीक, यह क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। उसके बाद आपका आता है अनुपात चिन्ह। अनुपात चिन्ह, अनुपात चिन्ह जो होता है वह इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यह कक्षाएं आपको, जो आज की क्लास है, यह आपको यूपी टेट, सी टेट, बीटीसी, डीएलएड दोनों एक ही, दोनों और किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको यह बहुत ही काम आएगा। ठीक है, अनुपात आपको याद है, हर एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है अनुपात का। ठीक, इसको यहाँ तक नोट करिए फिर बताइए। हो गया होगा, ठीक है। अनुपात चिन्ह तक हुआ, उसके आगे चलिए। आज हम आपको कोशिश यह कराएंगे, यह बताने का कोशिश करेंगे कि इसके बारे में आप समझ लेंगे और इसके हम क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। अगर हम आपसे कहें, नोट अगर हम आपको लिखवा दें, नोट हम यह आपको बता दें कि दो विजातीय राशियों का अनुपात नहीं ज्ञात किया जा सकता है। सॉरी, दो दो विजातीय राशियों का अनुपात ज्ञात कह रहा है कि दो विजातीय राशियों का अनुपात नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ पर, दो विजातीय राशि मतलब, अगर विजातीय राशि आप पढ़े होंगे, सजातीय विजातीय पढ़े होंगे तो आपको मतलब आ जाएगा। विजातीय राशि अगर एक अलग राशि है और एक अलग राशि है तो उनका अनुपात हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे एक 5 है, 5x है प्लस y, इनका जो अनुपात होगा वह हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है,
इसको नोट करिए। और देखिए, यह आपका पहला मान लीजिए, यह आपका दूसरा मान लीजिए। अनुपात अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, 1 इकाई, 2 दहाई, ऐसे इसका कोई मात्रक नहीं। तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर, घंटा, ये सब इसका अनुपात नहीं हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। हो गया। आगे देखिए, यह आप एकदम नोट करते चलिएगा, जो भी है एकदम नोट करते चलिएगा, आपको बहुत ही काम में आएगा। दूसरा देखिए, दूसरा मतलब इसी का पॉइंट देखिए, अनुपात के पद। अनुपात के पद, जैसे देखिए अनुपात की अगर हम पद की बात करेंगे तो अनुपात में अभी अनुपात की दो राशियां हैं। ठीक है ना, देखिए राशि ए तथा बी, राशि ए तथा बी अनुपात के पद कहलाते हैं। अनुपात के अनुपात के पद कहलाते हैं। यानी कि इसमें जो आपका पहला पद हो जाएगा, अनुपात के जो पद हैं, यह अनुपात के पद कहलाएंगे। और इसे हम जो व्यक्त करते हैं, यानी कि इसको हम दो नाम से जानते हैं। प्रथम पद को ए, यानी कि प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक, प्रथम पद आपका ए और द्वितीय पद आपका बी। ए को हम क्या कहते हैं? जो ए है मेरा, ए को हम कहते हैं पूर्व पद। ए को कहते हैं पूर्व पद, और बी को कहते हैं उत्तर पद। जैसे यह ए अनुपात बी है, तो पहले को हम कहेंगे पूर्व पद और इसको हम क्या कहेंगे? उत्तर पद। ठीक है, नोट करिए इसको भी। हो गया, ठीक है, आगे चलिए। देखिए, इसके बाद आता है अगला पॉइंट। इसका पहला पॉइंट मान लीजिए, यदि अनुपात के दोनों पद में किसी समान संख्या से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कह रहा है कि अनुपात के दो पदों में, यानी कि उत्तर पद और पूर्व पद, कह रहा है कि दो पदों में किसी समान संख्या से गुणा किया जाए
तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिएगा, यह a अपान बी है, ठीक। इसमें हम समान संख्या से गुणा कर रहे हैं, समान संख्या लाइक एज ए के। जब इसमें हम समान संख्या से गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा ए के अपान बी के, और यह के जब कट जाएगा तो वह आपका ए अपान बी मिल जाएगा। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। नोट करिए, इसको नोट करिए जल्दी से। ठीक, चलिए दूसरा देख लीजिए। कह रहा है कि यदि यदि किसी अनुपात किसी अनुपात यदि किसी अनुपात के दोनों पदों में किसी समान संख्या से भाग दिया जाए तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। नोट करिए, जैसे a अपान बी डिवाइड बाई के। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा ए के अपान बी के, और यह कट जाएगा तो ए अपान बी आपको तब भी मिल जाएगा, ठीक है ना। नोट करिए इसको भी। ठीक, दो हो गया, तीसरा देख लेते हैं। देखिए, जो हम पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं, अगर आपको पॉइंट याद है तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अगर समस्या होगी तो पॉइंट देख लीजिएगा, समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अनुपातों की तुलना उस उनके हर को बराबर करके की जा सकती है की जा सकती है ठीक, नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आ गया होगा। हम आपको दो या तीन, सबसे पहले बताएं अनुपात क्या होता है। अनुपात यह होता है कि पहली राशि दूसरी राशि में कितनी बार है, वह क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। उसको जो हम व्यक्त करते हैं वह उसका क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है, ठीक है। एक मिनट, फिर हम आपको लिखवाएं, उसमें अनुपात हो गया, अनुपात में बता दिए इसमें पहला पद क्या कहलाता है
और दूसरा पद क्या कहलाता है। उसके बाद हम आपको 3 नियम लिखा दिए, अनुपात के चिन्ह बता दिए और अनुपात के कुछ प्रयोग बता दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 121, ठीक है, 121 नहीं 221 है, 221 अनुपात 289 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए थोड़ा मेरा कीजिए और दीजिए में समस्या हो जाती है, ठीक है। अब सही है। कह रहा है कि 221 और 289 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। हम एक चीज जानते हैं कि 289 किससे कटेगा, 17 से कट जाएगा। एक चीज हमको पता है, तो 17 से ए भी कटना चाहिए। देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 221 बटे में 289 भाग करवा दीजिए 17 से, 7 त्रिक 21, आई थिंक इसका हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 17। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 17 से इसमें भाग देंगे, 17 एकम 17, ठीक है ना, कट गया। बचा कितना उधर से, 17 5 22, 17 तिया 51 और इधर 17 सत्ती में 289। नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, अब आपको मजा आ रहा होगा ना, क्वेश्चन लगाने में मजा आ रहा होगा। 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर तथा 1 मीटर तथा 1 मीटर को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए कितना आसान है, नोट करिए इसको पहले। इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं, 60 सेंटीमीटर बटे में 1 मीटर। अब देखिए यह 60 सेंटीमीटर है, इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। इसको हम जब मीटर में बदलते हैं तो 60 बटे में 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको भी। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 5:8 तथा 11:14 में कौन सा अनुपात, कौन सा अनुपात बड़ा है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इतना, यानी कि 5:8 तथा 11:14 में कौन सा अनुपात क्या है, बड़ा है। तो देखिए हम आपको बड़ा निकालने के लिए बताए थे, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक, 11/14 लिख लीजिए। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम अनुपात कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसको ज्ञात करने के लिए इसका तो हम हर बराबर करेंगे।
हर बराबर करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों का लासा लेते हैं। तो लिखेंगे लासा बराबर 8, 14 का जब हम लासा लेंगे तो दो चौके 8, ठीक, और 2 सत्ते 14। अब नहीं कटेगा तो 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। यहाँ से देखिए, यहाँ लासा आ गया आपका 56। 8 सत्ते 56, 7 पच्चे 35, ठीक, कामा हो गया। 14, 14 चौके 56, 11 चौक 44। अब जब हम इनको ऐसे कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 35/56 और 44/56। अब बताइए कौन सा बड़ा है। हर समान होने पे बड़े अंश वाली भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो में जाइएगा, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग है, उसमें से आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ से लिखेंगे हम अनुपात बड़ा दिखाने के लिए, लिखेंगे 5:8, 11:14। अब इसमें ए वाला बड़ा है, दूसरा वाला, तो बड़े का निशान ऐसे लगेगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नोट करिए। हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। ठीक है। यदि यदि छोटी संख्या यदि छोटी संख्या कह रहा है कि यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कुछ करना ही नहीं है। कह रहे दो संख्याओं का जो अनुपात है उसको लिख लीजिए। लिख लीजिए अनुपात। तो 8/5 हो जाएगा पहले अनुपात के लिए। 8/5 बराबर। अब देखिए छोटी संख्या, अगर हम आपसे कह दें कि आपके पास टोटल 10 रुपए हैं, आपने दूसरे को 5 रुपए दे दिए, ठीक है ना, आपके पास बचा कितना, तो हम घटा के पता कर लेते हैं। बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाते हैं। क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाते हैं। तो यहाँ देखिए, आप बड़ी संख्या ज्ञात करना है ना, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा 1 मिनट मान लीजिए कि माना बड़ी संख्या यक्स है। ठीक। अब संख्या लिख लीजिए आप सबसे पहले, ये सब अनुपात अनुपात हो जाएगा 8/5 बराबर। ठीक। आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे दीजिए ऐसे। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12.5 गुणे 8 और बटे में 5 बराबर क्या मिलेगा, यक्स। 5 से काट रहे हैं, देखिए 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25। ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणे 8 कर लेते हैं। 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200। एक बार यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ तक 0.1 अंक पे लग जाएगा यहाँ पे, और जब यहाँ लग जाएगा तो यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नोट करिए। देखिए, हम आपको लगभग आज 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बता दिए हैं। वीडियो लंबी होने की वजह से हम आपको आज इतना ही बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें अनुपात, समान अनुपात हम आपको बता दिए, समानुपात, मिश्रित अनुपात, मिश्र अनुपात, और इनके जो सारे क्वेश्चन हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।